आपकी जीत की कहानी आपके डेली रूटीन से लिखी जाती है। तो अपनी कहानी लिखने के लिए अपना स्ट्रॉन्ग रूटीन होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जनरली जो लोग आपको दिखते हैं ना, टॉप 1% में आते हैं, हाईली फोकस्ड होते हैं, अपने गोल्स के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा कमिटेड होते हैं, उनका सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क होता है वो यही होता है कि उनका रूटीन फिक्स्ड होता है। वो सेम बोरिंग चीजें डेली करते हैं, चाहे वो कितना ही उनको बोर कर रही हो, चाहे वो कितना ही उनका मन ना कर रहा हो, बट स्टिल वो चूज करते हैं इन चीजों को कंप्लीट करना और इन पे एफर्ट्स डालना। ये सेम चीज हम आउटलायर्स में कर रहे होते हैं। आउटलायर्स में हमारा जो रूटीन होता है वो टोटली फिक्स्ड होता है। चाहे कितना भी ऐसा मन कर रहा हो कि नहीं आज छोड़ देते हैं ना, आज रहने देते हैं, स्टिल आउटलायर्स चूज करते हैं कि नहीं ये चीज इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ के लिए, मेरे लिए, तो मुझे इसको करना पड़ेगा। जैसे मेरे टाइम पे ऐसा था कि हमारा दिन स्टार्ट होता था सुबह जल्दी उठने से। तो हमारे रूटीन का फर्स्ट पार्ट ही ये होता था कि सुबह जल्दी उठना है। और वो टास्क सबसे ज्यादा टफ मेरे लिए होता था, क्योंकि मैं वो इंसान थी जो अलार्म ऑफ करके भी 2 घंटे और ज्यादा सो सकती थी। तो ये चीज सबसे ज्यादा मुझे पहले हिट की थी, बट स्टिल मैंने स्टार्ट किया कि मुझे अब एफर्ट्स डालने हैं, मुझे उठना पड़ेगा। शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आई थी, गलतियां ज्यादा होती थी, बट देन मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव किया। एंड नेक्स्ट जो स्टेप होता था हमारे पास वो होता था एक्सरसाइज का, जो और भी ज्यादा टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम उठते हैं, ऑब्वियसली सुबह सुबह नींद में होते हैं, लेजीनेस होती है और मन नहीं कर रहा होता है, और आपको अब एक्सरसाइज करनी है। क्यों? क्योंकि खुद को आपको एक्टिव मोड में लेके जाना है, खुद को और ज्यादा ऐसे एनर्जी में लाना है ताकि आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सको। तो वो वाली चीज में भी एक इनर्शिया आता था कि कौन बेड से उठ के जाए एक्सरसाइज करने, बट स्टिल चूज करना है अपने गोल्स के लिए, जाना पड़ेगा एक्सरसाइज करने के लिए, और हम जाते थे। एंड देन अपना दिन शुरू करते थे, जो हमने टास्क सेट किया है खुद के लिए उस पे काम करते थे। और दिन में भी जेई की बात की जाए तो हमारा एक प्रॉपर एचओपी सेशन होता था, एचओपी आवर्स ऑफ पार, जिसमें हमारा मेजर फोकस होता है कि अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं तो हम टोटली फोकस होकर सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। हमारे आसपास क्या चल रहा है, क्या चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो कुछ हमें कुछ मतलब नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा। जैसे होता है ना एग्जाम हॉल में क्या हो रहा होता है, आप इतने फोकस्ड होते हो कि आपको पता भी नहीं चलता है कि वो एग्जाम के 3 घंटे गए कहाँ। वो इतनी जल्दी खत्म हो जाता है क्योंकि आपको पता ही नहीं आपके आसपास क्या हुआ, क्योंकि आपका फोकस बहुत ज्यादा था। तो वो सेम फोकस बिल्ड करने के लिए एचओपी करना होता है। तो वो चीज करते थे, एंड देन पूरा दिन अच्छे से निकालते थे प्रोडक्टिवली। और रात में सोने से पहले एक इम्पोर्टेंट काम होता था एनालिसिस वाला, जो हम जर्नलिंग करके करते थे। जर्नल में जो भी चीजें थी, क्या क्या हमने किया, कितना किया, कैसे किया, क्या गलतियां हुई है, कोई चीज अगर नहीं हुई है तो वो क्यों नहीं हुई है, ये पूरा डिटेल एनालिसिस लिखना नोटबुक में। ये भी एक टफ है। क्यों? क्योंकि आप खुद रियलाइज करोगे रात तक जाते जाते, एट द एंड ऑफ द डे होता है कि हम बहुत ज्यादा ऐसे थक जाते हैं, हमारा कुछ मन नहीं करता, बस होता है कि हो गया आज का दिन खत्म, चलते हैं सो जाते हैं। बट स्टिल आपको खुद की लाइफ के लिए अकाउंटेबल बनना है तो आपको लिखना पड़ेगा। और हम लिखते हैं रात को जाने से पहले, सारी चीजें मैंने क्या किया, कितना किया, ये सारी चीजें लिखना हम लिखते हैं। फिर मेडिटेशन करते हैं खुद को काम डाउन करने के लिए, खुद के थॉट्स को समझने के लिए, और सो जाता है। और सोने का टाइम, उठने का टाइम फिक्स होता था। हमें 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी ही होती थी, और इसीलिए जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। तो ये पूरा रूटीन होता था, और यही रूटीन रिपीट करना होता था। तो ये बोरिंग बहुत लगती थी शुरू शुरू में। तो मेजरली ऐसा होता है कि एनर्जी हाई होती है तो रिपीट हो जाती है चीजें। बट जैसे ही मिनिमम 1 वीक के बाद हमेशा ये फील आती है कि नहीं आज छोड़ देते हैं ना, आज एक्सरसाइज नहीं करते हैं। वो फील आता है कि क्या यार बोरिंग सा काम करना है, क्यों सेल्फ एनालिसिस करनी है। ये थॉट हर इंसान को आता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है। ये थॉट्स हर इंसान को आता है कि कोई भी बोरिंग चीज करने से पहले हमें हमें फील हो रहा होता है कि कौन करेगा, क्यों करना है, आज रहने देता है। बट स्टिल खुद को इंटेंशनली पुश करना होता है कि आप अपने गोल्स के टुवर्ड्स कमिटेड हो। आप ये सारी चीजें अपनी लाइफ को अकाउंटेबल बनाने के लिए अपने लिए कर रहे हो। तो आप इसको मिस बिल्कुल नहीं कर सकते हो, चाहे मन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, आप चाहे कितना मर्जी बोर हो रहे हो, स्टिल यू हैव टू चूज कि आप काम करोगे। एंड यही हम करते हैं, और यही चीज बिल्ड करती है आउटलायर्स माइंडसेट को। आउटलायर्स खुद को बिल्ड करते हैं टफ चॉइसेस लेके, चाहे वो कितना उनको तंग करे, बट स्टिल वो चूज करेंगे, वो इस पे काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारी चीजें हो जाती है, गलतियां होती है, मुझसे भी होती थी। स्पेसिफिकली उठने वाले पार्ट में, क्योंकि मुझसे नहीं उठा जाता था, शुरू शुरू के दिन में मैं लेट हुई थी। बट जब मैंने वर्क करना स्टार्ट किया, उस पे काम किया कि नहीं उठना है, अलार्म सेट किए, उनको उन पे मैं उठी, खुद को पुश किया, तब चीजें शुरू हुई, तब चीजों ने इम्प्रूव किया। क्योंकि मुझे पता था कि चीजें टफ बहुत होंगी,
बट इनको ईज़ी मैं खुद ही बना सकती हूँ एक्शंस लेके। इसीलिए मैंने एक्शंस लिए, उन पे काम करना शुरू किया और मैं वो इंसान बन गई थी जो अलार्म की फर्स्ट रिंग पे उठ जाती थी और अपना काम स्टार्ट कर देती थी। तो ये सेम चीज़ आउटलायर्स बिल्ड करते हैं क्योंकि उनका वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड हो रहा होता है साथ-साथ, और यही एक माइंडसेट होता है जो आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। चाहे वो कितना भी टफ हो, स्टिल अगर आपने चूज़ किया है कि आप करोगे, तो आप कर लोगे।